दिखाई नहीं दे रहा था ना, देखो यहां पे नहीं दिखाई दे रहा था, मैं दिखाता हूं, यहां पे ड्रॉ टेबल दिखाई दे रहा था। अब पता नहीं क्या रीजन है, स्मार्ट बोर्ड है जानते ही हो, यहां नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन डियर एक और टेबल होता है ड्रॉ टेबल, मैं वही कह रहा था कुछ तो मिसिंग कर रहा हूं। ड्रॉ टेबल आप अपने मन से ड्राइंग कर सकते हो। चलते हैं हम अपने लैपटॉप पे और इसको देखते हैं। HDMI 1 देखो, अगर आपसे कोई पूछता है डियर कि हाँ टेबल पे गए, ड्रॉ टेबल, जब हम ड्रॉ टेबल पे क्लिक करेंगे और माउस को लेके जाएंगे तो देखो माउस कैसा बन गया, पेंसिल के जैसा। आपको माउस के बटन को क्लिक करके चारों साइड में कहीं भी घुमा देना है, ऐसा एक गोला आकार बना देना है। गोला आकार जब बन गया तो देखो वापस डिजाइन और लेआउट आ गया। अब जैसा जैसा आपको टेबल, जहां से आपको घर जोड़ना है, जहां से आपको टेबल बनाना है, जिस तरीके से मन करे आपको टेबल बनाना है, ये देखो ये घर डिजाइन कर रहा हूं मैं, जहां से आपका मन करे, जो तुमको हो मन पसंद वही आप लाइन ले लो। इसे भी टेबल ही कहा जाता है, लेकिन ये कौन सा टेबल है, ड्रॉ टेबल है। अब मुझे बताओ कौन सा आसान है सबसे, नहीं, फिर गलत जवाब। शुरू शुरू में बताए थे डिपेंड ऑन सिचुएशन, जैसा सिचुएशन होगा वैसा टेबल काम करेगा। ड्रैगिंग ले लो, इंसर्ट ले लो, ड्रॉ ले लो, एक्सेल स्प्रेडशीट ले लो या क्विक टेबल्स ले लो। सर समझ में आ गया कि किस किस तरीके से हम टेबल, और प्लस माइनस वाला भी कॉन्सेप्ट याद रखना। हम जब ये सीखेंगे तो हमेशा ड्रैगिंग पे काम करेंगे। देखो मैं ड्रैगिंग पे काम कर रहा हूं, मान लो मैंने टेबल जोड़ दिया, टेबल जोड़ दिया, जैसे ही टेबल जोड़ा तो आप बहुत ध्यान से देखो, आपने जब टेबल जोड़ा डियर, तो ये आपका टेबल है, ठीक है। इस टेबल में यहां पे देखो, ये जो आपको नहीं, यहां पे देखो ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको। जब हम कर्सर लेके जा रहे हैं तो टेबल पे ऐसा बनता है और इसका नाम है रीसाइज। क्या नाम है इसका? आप अपने टेबल के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। कैसे? देखो मैं यहां कर्सर रखा और नीचे की तरफ घुमाया, बड़ा छोटा हुआ। अगर इसको बड़ा करना है तो बड़ा हो रहा है, छोटा करना है तो जिस तरीके से आपका मन करे कर्सर को यहां रखोगे और आप अपने टेबल को रिसाइज कर सकते हो यहां से। सर ये समझ में आया? अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो यहां पे देखो अलग तरीके से दिख रहा है। आप कर्सर को ले जाओ यहां पे और यहां पे क्लिक कर दो। इससे क्या होता है, पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाता है, पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाता है। इससे मैं फिर से दिखाना चाहता हूं आप लोगों को, ये वाला आइकन आपके पूरे टेबल को सिलेक्ट कर देता है। सर समझ में आ गया? मतलब यहां क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट होगा और यहां क्लिक करके छोटा बड़ा कर सकते हैं। दो चीज आपको समझ में आ गया। अगर मान लीजिए कि इस वाले में से इस वाले में जाना हो या इस वाले में से इस वाले में, तो कैसे जाएं, कैसे शिफ्ट करें? आप अपने माउस के बटन को क्लिक कर दीजिए, चला गया। लेकिन अगर आपको मन नहीं कर रहा है माउस के बटन को क्लिक करने का, तो अगर यहां कीबोर्ड तो काम करेगा नहीं। मैं यहीं से दिखाना चाहूंगा आप लोगों को। मैं दबा रहा हूं टैब। क्या दबा रहा हूं? टैब। एक काम करता हूं, 2 सेकेंड हमको दीजिए। ऑन लाइन कीपैड, ऑनलाइन कीबोर्ड। आजा भाई, नहीं आएगा, नहीं आया लग रहा है, नहीं आया। चलो आता है, कीबोर्ड आता है। क्या शॉर्टकट था विशाल? है हाँ, ऑन स्क्रीन, सॉरी, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ये देखो ये आ गया हमारे सामने कीबोर्ड। आपको क्या करना है डियर, आपको क्या करना है, आपको यहां कर्सर अगर आपका है यहां पे, तो आपको टैब, ये देखो टैब दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये इसको दबाते रहिए। अपने आप आपका जो ये देख रहे हैं चला जा रहा है, तो आप टैब प्रेस करके आप अपने, फायदा क्या होगा देखिएगा, मैं टैब दबा रहा हूं, ठीक है, यहां गया, यहां गया, यहां गया, सब में जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। फायदा इसका देखिए, यहां पहुंच गया। अब क्या होगा सर, यहां चला जाएगा? नहीं, अब अपने से एक नया जोड़ लेगा। ये जितना आपको जोड़ना है इसका यही फायदा है। टैब का ये फायदा है कि एक तो मूव भी करेगा। अब ये जो प्लस प्लस माइनस माइनस वाला हम काम किए थे, एंटर कर दिए, मान लीजिए हम इसमें कुछ लिख के टैब दबा दिए, चला गया, फिर टैब दबा दिए, चला गया। अब टैब दबाएंगे तो क्या होगा, नीचे जुड़ जाएगा, हो गया टेबल।
तो टैब से आप एक सेल से दूसरे सेल में जा सकते हो, और दूसरा फायदा क्या है कि अपने आप नीचे ऐड होते चला जाएगा। क्या इधर नहीं, टैब से क्या होता है ना, जैसे मान लो आपके गांव का खेत है, ठीक है, तो सपोज करो कि ये मेरा एक खेत है, तो हम कुछ भी कर रहे हैं, तो जितना ज़्यादा लंबा होता है, आप देखे होंगे ज़्यादा चौड़ा नहीं होता है, लंबा ज़्यादा होता है, तो हमारा जो वर्कबुक है यहाँ, हम इधर जाएंगे तो लिमिट है, लेकिन इधर जाने का कोई लिमिट नहीं है। पेज खत्म होगा, फिर दूसरा पेज, फिर तीसरा पेज, इसलिए पहले वो नीचे आता है। इधर उसको पता है कि भैया लिमिट है, सामने वाला पक्का कुछ ना कुछ लिमिट सोच के रखा होगा, लेकिन कोई नीचे लिमिट नहीं है। नीचे तो जितना नीचे जाएगा पेज जुड़ते चला जाएगा, इसलिए वो नीचे ऐड होता है। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। नया किताब लेते हैं। कभी भी आपको कोई बोल दे जोड़ना है टेबल, तो आप इंसर्ट पे जाइए, ड्रैगिंग पे, मैं किसी भी तरीके से टेबल जोड़ लिया। सर ये समझ में आ गया हम लोग को, सर ये समझ में हम लोग को आ गया, ये भी समझ में आ गया। लेकिन अगर मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 है, एक और जोड़ना है, एक 7 करना है, तो कैसे करोगे? मैं यहाँ पे कर्सर रख रहा हूँ भाई, रख दिया। जैसे ही यहाँ कोने पे ले जाओगे ना कर्सर, देखो कैसा साइन आ गया, प्लस। आप क्लिक कर दो बस नॉर्मली, जैसे ही क्लिक करोगे 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। किसी को कोई दिक्कत? अगर सर नीचे जोड़ना हो तो देखो यहाँ भी प्लस आ गया, क्लिक कर दोगे तो जुड़ जाएगा। सर ये भी समझ में आ गया। अगर मान लीजिए अगर आपको इसको बड़ा करना है, तो क्या यहाँ कर्सर रखिए, देखिए ऐसा आइकन आ गया, देख रहे हैं आप लोग? आइकन पे ध्यान दीजिएगा, आप माउस को दबाइए और नीचे की तरफ खींचिए, बड़ा हो गया। सॉरी इसमें हो गया, इसमें नहीं हुआ, क्योंकि हाँ बड़ा हो गया। आप यहाँ रखिए, बड़ा करिए, छोटा करिए। सर हम अगर इसको बढ़ाना चाहते हैं तो ये लीजिए, सर इसको घट, देख रहे हैं आइकन, देखिएगा आइकन ऐसा बना होगा तभी काम करेगा, ऐसा बनेगा तो नहीं काम करेगा। सर अगर ये पूरा सिलेक्ट करना हो तो देखिए अभी एक और नया आइकन बन गया, दिख रहा है आपको? तो इस पर क्लिक कर दीजिए, पूरा सिलेक्ट हो गया। सर इधर पूरा सिलेक्ट करना हो तो, इधर पूरा सिलेक्ट करना हो तो आपको यहाँ देखिए ये कर्सर रख, ये कैसा बना है और ये दोनों में फर्क है। हाँ ये पूरे को सिलेक्ट करेगा, लेकिन ये क्या करेगा? सिर्फ इसको सिलेक्ट करेगा, सिर्फ एक सेल को सिलेक्ट करेगा, लेकिन ये क्या करेगा? पूरे को। तो सर अगर ऐसे सिलेक्ट करना हो तो 2 बार क्लिक कर दीजिए यहाँ कर्सर रख के, देख रहे हैं? 2 बार क्लिक करना होगा आपको यहाँ कर्सर रख के। इस तरीके से मैंने आपको बताया कि इस टेबल में क्या क्या चीजें आप कर सकते हो। बाकी तो अभी बहुत सारी चीजें बची हुई हैं, ये मैंने आपको टेबल के ओवरव्यू के बारे में बता दिया। अगर कुछ लिखना चाहते हो तो टेबल में लिख लो, टैब दबाओ दूसरे में चले जाओ। टैब मन नहीं दबाने का कर रहा है, एरो की दबा लो, हाँ पे एरो की। एक चीज और आप देखो, मैं फिर एक नया किताब लेता हूं, हो रहा है ना कुछ? हाँ ठीक है, मैंने टेबल जोड़ दिया टेबल। मुझे एक बात बताओ, ये टेबल घर रूम से बना है ना, है? इस रूम का एक नाम होता है भाई, ये आपको अपने से समझना होगा। रूम का नाम कैसा होता है समझ लो, नाम आपको खुद डिसाइड करना होगा। देखो इसको बोलते हैं ए और इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं, आपको खुद सोचना होगा। इसको सी और इसको आगे होता तो ए बी सी, ये लास्ट जाता है एक्स एफ डी तक। कहां जाता है? एक्स एफ डी तक। एक्सल में इसमें 61 या 66 को तो जुड़बे करता है, एक्सल में जाता है एक्स एफ डी तक, इसमें ज्यादा नहीं जुड़ता है, 61 या 66 को जुड़ता है। इसे बोलते हैं 1, इसे बोलते हैं 2, इसे 3, इसे 4, इसे 5 और इसे। अब आपसे कोई पूछे कि इस घर का क्या नाम है, तो देखो क्या करना, इसका बी और इसका 3 क्या बनेगा? अब मुझे आप बताओ इस घर का एड्रेस क्या है? हैं? हैं? इसका हैं? बाक एड्रेस तो नहीं बुझा रहा है, हैं? E6 एड्रेस समझ में आ गया। हर घर का एक एड्रेस होगा, आप मन में समझ लेना कि इसका एड्रेस क्या है। इसको ABCD से देख लेना, इसको 1 2 3 से, तो इसका एड्रेस मिल जाएगा। सर पूरा टेबल आपने समझा दिया कि टेबल में क्या क्या चीजें होता है। और भी कोई चीजें हैं जो आपको रह गया हो? नहीं सर कोई भी चीजें नहीं, सब कुछ हो गया। अब इस टेबल से रिलेटेड 2 ऊपर फंक्शन दिए गए हैं, 2 इस टेबल से रिलेटेड ऊपर 2 टॉपिक है। एक टॉपिक का नाम है
डिजाइन और एक का नाम है लेआउट। पहले सीखते हैं डिजाइन, ठीक है। अभी हम अपने सिस्टम पे चलते हैं, कहीं हमारा जो भी सिस्टम में इश्यूज आ रहा था ठीक हो गया हो, चलते हैं उस पर, थोड़ा अलग मजा आता है। चलिए टेबल हम जोड़ लेंगे किसी भी तरीके से। मैं यहाँ क्लिक करके यहाँ रख दे रहा हूँ, और ये भी जो आ रहा है ना भाई, ये सिर्फ इसके वजह से आ रहा है, ये भी आपको नहीं मिलने वाला है, तो इसके लिए भी आप ज्यादा सोचिएगा मत। डिजाइन में आ गए हम लोग। अब बताइए डिजाइन में कितना ब्लॉक है? 1 2 3 ब्लॉक है। डिजाइन रिबन टैब किसका? टेबल टूल्स का। कभी भी डिजाइन मत करना, क्योंकि डिजाइन एक और यहां बैठा हुआ है, चिल्लाने लगेगा कि मेरे बारे में बात हो रहा है। डिजाइन रिबन टैब, टेबल टूल्स का डिजाइन रिबन टैब में 3 ब्लॉक है, टेबल स्टाइल और बॉर्डर। सबसे पहले समझते हैं टेबल स्टाइल। स्टाइल का बात अगर आए तो स्टाइल में तो आप लोग 30 मार खाना है। अगर मैं आपको बोलूं रॉबिन स्टाइल, कौन हीरो? अर्जुन? हाँ, झुकेगा नहीं, ओकर स्टाइल। तो उसी तरीके से ये जो आपका स्टाइल है, अभी जो आपके सामने दिखाई दे रहा है स्टाइल, वो सबसे नॉर्मल स्टाइल है, फर्स्ट क्वालिटी है। अगर आपके भाषा में बोले तो गंजी या हाफ पैंट, अगर आपके भाषा में बोला जाए तो ये टेबल बिल्कुल जीरो लेवल पे है, कुछ नहीं है, सिंपल नॉर्मल। अगर इस टेबल को स्टाइल देना चाहते हो तो देखो, सबसे पहले आपको टेबल स्टाइल में बहुत सारा, ये अलमारी है, इस अलमारी को खोलो, इसमें बहुत सारा कपड़ा है, देख रहे हो? अरे वाह। तो इसमें आपको जो भी कपड़ा लेना हो, जो आपका मन कर रहा है, मान लीजिए आपका मन कर रहा है ये वाला कपड़ा, तो ले लीजिए। आपका मन कर रहा है कि सर ये वाला कपड़ा ले लीजिए, आपका मन कर रहा है सर ये वाला कपड़ा ले लीजिए। जो कपड़ा लीजिएगा उतना बेहतरीन लगेगा। अच्छा एक बात बताओ, आकाश, हाफ पैंट और गंजी पे टाई पहने हुए देखे हो? हम तो देख ले बनी, लड़का पहन ले वाला। मीन्स क्या? ये जो मेरा ड्रेस है रंजीव, ये सिंपल ड्रेस है, तो सिंपल ड्रेस पे कोई भी कॉस्ट्यूम, मतलब टाई, बेल्ट, जूता, मुझे ये सब ना चली। तो टेबल स्टाइल का जो ऑप्शन है वो यहां है। ऑप्शन सुनिएगा, ये जब मैं पढ़ता था मुझे समझ में नहीं आया था। जब मैं पढ़ता था टीचर समझा के चला गया, समझ में नहीं आया। जब मैं पढ़ाने गया तब मुझे समझ में आया कि हो क्या रहा है। सुनिएगा, टेबल स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा क्रीम लगाएं, मतलब कौन सा सामान पहने। ब्लेजर पहनना है कि नहीं, किसके ऊपर डिपेंड होगा? टेबल स्टाइल पे। अगर मेरा हाफ पैंट है, कुछ दबा लो, कुछ पहन लो, कुछ पहन लो, कुछ पहन लो, कोई फर्क पड़ रहा है? बेटा हाफ पैंट है, जाओ, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही ब्लेजर लगा लेंगे, मैं सबको हटा देता हूं, नीमन कपड़ा पहन लिए बियाह वाला, चलो मान लो ई वाला पहन लिए, नीमन नहीं के लगत, कौनो बात नहीं के पहन लेनी। अब देखो हई का हो, हई लगा नहीं तले हई हो गल, अरे हई लगा नहीं तो कुछ हो गल, हई लगा नहीं तो वो कुछ हो गल, हई लगा नहीं तो वो कुछ हो गल, हई लगा नहीं तो। मतलब आपका टेबल स्टाइल के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका जो टेबल स्टाइल ऑप्शन काम करेगा कि नहीं करेगा। हाफ पैंट या गंजी पर ही 6 गो कोनो काम ना करी, मतलब सिंपल टेबल पे ये कभी भी काम नहीं करेगा। अच्छा ये बताओ, कोई मान लो फॉर्मल पैंट और शर्ट पहन लिया, तो जरूरी है वो टाई लगाएगा? चलो कोई फॉर्मल पैंट और ये शर्ट और टाई भी पहन लिया, तो जरूरी है ब्लेजर पहनेगा? तो ये जो 6 ऑप्शन है रॉबिन, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने टेबल को अट्रैक्टिव दिखाना चाहते हो कि नहीं। अब मान लो तेरा लाज लगता, हम ब्लेजर पहन के ना, मतलब कोई कहेगा ब्लेजर पहन के ना पहने, हम ना मर्जी, हम हाफे पैंट पे जाए, लो कहाँ बा हाफ पैंट हमारे, दे बा डन। अब सुनिए ये 6 होता क्या है, अब ये जान जाए कि इस 6 का क्या मतलब होता है। हेडर रो, हेडर का मतलब होता है ऊपर वाला, और रो का मतलब आपको पता है, ऐसा लाइन, बात नहीं बाबू, बात नहीं, कौन टॉपिक कब मिस हो जाए नवीन सर के पते ना चली। ओ तो घरे जा सकता लो, वैसे भी 10-11 बज गए, अभी तो मैंने हमें लगा था 1 घंटा और क्लास चली, बोर होता रहो तो बोलो लो है। एक्चुअली क्या है ना कि ये पूरा एक टॉपिक है, तो एक काम करते हैं, अगर आप लोग लेट हो रहे हैं तो हम इसको पॉज कर देते हैं और नेक्स्ट क्लास इसी के आगे स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हमको एक वीडियो पूरा बनाना है, कंप्लीट इंसर्ट है।
अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि अभी आगे कंटिन्यू? हाथ उठाइए, ईमानदारी वाला, अभी आगे रखें। कितना लोग चाहता जायला? है एगो दुगो बेटो, तुम लोग का संख्या खराब है, तुम लोग बेकार हो। तो ये तो हम जानते नहीं कि एक बात बुझाई कौन ये तो हम जानते नहीं, लेकिन यार इतना तो सिंपल पढ़ा रहे हैं, रहने दे। चलिए कोई बात नहीं, आप सुनिए लोग। अच्छा चलिए ठीक है, आप लोग की मर्जी, मुझे भी लग रहा है कि नहीं पढ़ाना चाहिए, पहले सुन लीजिए लोग। इस 6 को समझ लेते हैं, इस 6 को समझ लेते हैं। ये मेरा हाफ पैंट और गंजी है, इस पे ये 6 काम नहीं करेगा, लेकिन ये 6 होता क्या है सुनिए। हेडर रो, इन सबको पहले मैं मिटा दूं, मतलब अनटिक कर दूं। हम मान लीजिए कि हमने ये वाला कपड़ा पहन लिया, ठीक है, अभी थोड़ा डिंगडंग है। अब जब हेडर रो पे क्लिक किए रोबिन, तो हेडर रो का मतलब ऊपर वाला रो कलरफुल हो गया। सर फर्स्ट कॉलम मतलब ये वाला, ये भी कलर हो जाएगा। मतलब सर टोटल मतलब नीचे वाला। और लास्ट का मतलब सर क्या होता है? लास्ट कॉलम ये रहा। सर तो बेंडेड और बेंडेड कॉलम क्या होता है मैं बता दूं, पहले इन सबको हटा देता हूं। अब इन सबको हटा देता हूं। आपने न्यूज़पेपर जाके देखना, कल क्रिकेट था, कल या परसों, तो न्यूज़पेपर में ना आपको वो सबका नाम लिखा होगा और सबका नंबर बोल रहा हूं, सबका रन और बॉल दिया होगा। ठीक से देखना, एगो काला कलर से दिया होगा तो दूसरा वाला व्हाइट कलर से दिया होगा। ठीक से जाके आज के बाद देखना, एक काला कलर से दिया होगा तो दूसरा व्हाइट, फिर तीसरा काला, फिर चौथा व्हाइट। सेम कलर में कभी भी नहीं दिया होगा, जाके देखना अगर किसी ने इस पे गौर किया है तो। देखो ये टेबल है, जैसे ही हम बेंडेड करेंगे तो देखो क्या हुआ, एक अलग कलर दूसरा अलग कलर, एक अलग कलर दूसरा, देख रहे हो? इसको हटा देते हैं, बेंडेड कॉलम। बात समझ में आया? एट्रैक्टिव दिखाने के लिए सबसे ज्यादा इसका यूज लड़कियां करती हैं, जानते ही हो आप लोग। शादी में अगर कह दो 5 बजे तो 10 बजे तक तो रेडी होती हैं। ऊपर से केहू कह दिलक कि बड़ा सुंदर लागत नहीं रोड़ा, हमें मिलनी, हाँ उन्हें लोग नहीं खे, आ कह द कि क्या हो हैं, आपन मुंह देख ले बड़ो, आपन जा शीशा पलट के। क्या हुआ? ओके ठीक है सर, बाय बच्चों, बाय।